जय हिंद जय भारत। आज अपनी कौन सी क्लास है? पाँचवीं चौथी पाँचवीं। 3 क्लासों के अंतर्गत अपन पढ़े थे नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला के बारे में। और चौथी कौन सी पढ़ी थी? सादृश्यता। और सादृश्यता मतलब समानता, जैसा पहले से दूसरा समान है उसी प्रकार तीसरे से चौथा किस प्रकार समान है वो चीज़ पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें दूसरे टाइप के भी प्रश्न पूछ सकता है, वृक्षों को ले लिया या फिर कहीं संख्या ज्ञान ले लिया, ये सारी चीज़। तो आज अपना अगला टॉपिक है उसी कड़ी में मैट्रिक्स प्रॉब्लम, यानी कि मैट्रिक्स से संबंधित वही जोड़ बाकी से संबंधित जो प्रॉब्लम आती है, वर्ग संख्या, घन संख्या और जोड़ बाकी गुणा भाग ही होता है, तो उससे संबंधित एक टॉपिक है, उसको अपन आज पूरा करेंगे। तो इसका पहला सवाल लिख रहा हूँ, यानी कि आपको ये कॉलम दे दिया होता है और उसमें एक कॉलम खाली होता है। वर्ग पहली होती कि नहीं होती है? पहली होती है, अखबार में देखते हैं, वैसा ही है। सिर्फ दिमाग लगाना है अपने को और उस दिमाग को लगाना सीखना है, आंसर आ जाएगा। 4 दिन से ये कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो अब दिमाग लग जाना चाहिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, यहाँ 3 भरा है, 3 4 6 2 3 2 2 3 2 5 3 5 और 3। अब इस वाले कॉलम में आपको भरना है, क्या भरोगे? इस प्रकार सवाल दिया हुआ है, ये सवाल है, तो यहाँ वाले कॉलम में आप क्या भरोगे? दिमाग लगाओ। अब इसमें कभी आड़ी जोड़ करनी है, कभी टेढ़ी जोड़ करो, ये अलग अलग आपको दिमाग लगाना है। अब देखो, आपको इजीली अभी तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि पहले बार देख रहे हैं। पहले दफा मैं इसकी जोड़ करता हूँ। यहाँ ऑप्शन में दे दिया है, जैसे कि एक ऑप्शन दे दिया यहाँ पर, 1 2 3 4 ऑप्शन है इसके। ठीक है, नंबर 1 और 2 और 3 4 ऑप्शन है। 4 में से कौन सा आएगा? इसकी जोड़ की 3 और 2 कितने होते हैं? और 5 और 5 कितने हुए? 10। इसकी जोड़ की 10 हुए। 4 3 कितने हुए? 7 और 3 कितने हुए? इस स्तंभ की जोड़ 10 हो रही है, इसकी भी 10 हो रही है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। अब अपने को यहाँ 10 करने हैं, तो पहले 6 और 2 हो गए, तो अपने को यहाँ पर कितने भरने पड़ेंगे? 2। समझ में आ गया? तो इसका पहला नियम भले आप लिख लेना, यहाँ नियम लिख देना, स्तंभों की जोड़ समान हो, स्तंभों की जोड़ समान हो, ये हो सकता है। ठीक है, अंदाज ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। कैसे हुई जोड़ समान? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3 2 5 ये हो गए 10, 4 3 3 ये हो गए 10, तो इसको करेंगे 6 2 और 2, तो इसकी भी जोड़ क्या हो जाएगी? 10। समझ में आ गया सवाल? अब इसी तरह यहाँ दूसरा सवाल लिख रहा हूँ, 3 4 6 2 6 2 2 6 2 और लास्ट है 5 3 5 3, यानी कि सेम सवाल है, थोड़ा बहुत चेंज है। अब यहाँ पर ये जगह खाली है। ठीक है, तो यहाँ दिमाग लगाओ, कौन सा दिमाग लगेगा, क्या आएगा? इसको मैं बिगाड़ दूँ इधर से, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ अगला सवाल लिखेंगे। एक तो स्तंभों की जोड़ समान हो सकती है, एक नियम यह हो गया। ऑप्शन में बता देता हूं, ऑप्शन 6 8 10 12 10 आ रहा है। अब यहां पर भी स्तंभों की जोड़ करो, क्या आ रहे हैं इतने? 10। यहां पर कितने हो रहे हैं? 13। और यहाँ से यहाँ 3 बढ़े,
तो 3 आगे और बढ़ा देंगे कितने हो जाते हैं, माना कि यहाँ पर कितने होने चाहिए 16, तो 16 क्यों भाई 10 के बाद 13, 13 के बाद 16 अपन मान लेते हैं। 16 के हिसाब से यहाँ आंकड़ा जो आ रहा है वो ऑप्शन में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा है। 16 करने के लिए ये दोनों 8 हो गए, तो यहाँ पर अपन कितने लगा देंगे 8, तो यहाँ अपना उत्तर कौन सा सही हो जाएगा 8। तो यहाँ पर नियम लिख देना, स्तंभों की जोड़ समान श्रेणी में, नियम लिख देना। और यहाँ पर ये जोड़ कर रहे हैं तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा। नियम स्तंभों की जोड़ समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो। समझ में आ गया, यानी कि समांतर श्रेणी में बढ़ रही है। 10 के 13 हो गए, 13 के 16 हो गए। दिमाग लग रहा है। अब मैं दूसरा सवाल दे रहा हूँ। तीन चार छः, 3 4 6, 1 6 9, 1 6 7, 1 6 7 और 5 6। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, जोड़ करो बाकी करो, ये आप दिमाग लगाओ क्या आ सकता है। दिमाग लगाओ जल्दी से जल्दी, जोड़ करो। और जोड़ का सिंबल कहीं आ रहा है कहीं, इसके मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। 11 12 13 14, 11 12 13 और 14, ये चारों ऑप्शन दे दिए मैंने यहाँ पर इस वाले सवाल के। तो थोड़ा सोचो कौन सा उत्तर सही हो सकता है और वहाँ पर क्या हो रहा है, किस क्रम में बढ़ रहे हैं, समांतर क्रम में बढ़ रहे हैं, कहीं वर्ग संख्या तो नहीं है, कहीं घन संख्या तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपको दिमाग सब और लगाना है। सबसे पहले जोड़ करने का प्रयास करो, जोड़ से उत्तर नहीं निकलता बाकी करो, या फिर गुणा करना पड़ेगा, अपना एडिशनल दिमाग लगाना पड़ेगा। विकास क्या आएगा यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? पिंकी 11 कैसे बताया? 11 9 हो रहे, इनको जोड़े 9 हो गए। चलो ये 16 हो गए, तो अब कितने आने चाहिए? हाँ मतलब इनको जोड़ा 13 हुआ, तो यहाँ जोड़ कितनी आनी चाहिए? 10 होने चाहिए। क्यों? आप हो सकता है समांतर श्रेणी में जोड़ रहे हो, यहाँ से यहाँ 7 बढ़ गए, यहाँ से यहाँ 23 बढ़ गए, 23 बढ़ गए, तो यहाँ से अपने को कितने लेने? क्या जम रहा है? वो नहीं जम रहा है, क्योंकि 23 करने के लिए 10 जोड़ने पड़ते, 10 ऑप्शन में है ही नहीं। वो वाली बात तो खत्म हो गई। समांतर श्रेणी में बढ़ने वाला अपने कुछ काम होने वाला नहीं है। अब यहाँ थोड़ा गौर करोगे, कुछ दाल में काला यहाँ लग सकता है। हाँ वर्ग है, ये 9 भी वर्ग है और 16 भी वर्ग है, तो इसके बाद कौन सा वर्ग आएगा? और 9 25, कौन सा वर्ग आएगा? 25। ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, अब 5 का वर्ग आएगा। कितने का वर्ग आएगा? 5 का वर्ग आएगा। कितना आ जाएगा? 25। तो क्या इसकी जोड़ 25 करो तो यहाँ पर कितने बैठाते हैं? 25 हो जाते हैं। और इस ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिमाग लगाओ। सही में कंप्लीट
12 ऑप्शन है, तो यहाँ पर अपने 12 उत्तर सही हो जाएंगे। कैसे किया, समझ में आया? नियम लिख लो। जब स्तंभों की जोड़, जब स्तंभों की जोड़ क्रमागत वर्ग संख्या हो, क्रमागत क्रम से क्रमागत वर्ग संख्या हो, ठीक है। कभी कभी एक को छोड़कर एक वर्ग संख्या भी आ सकती है। कभी कभी 9 के बाद 25 आएगा, तो यहाँ पर आपको 36 नहीं लाना है। कितना लाना है? 49 लाना है। कभी कभी इस स्तंभ की जोड़ हो गई 9, इस स्तंभ की हो गई 25, तो 3 के बाद 5 वाला आ गया है, और 5 के बाद अपन 7 वाला लेना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। तो एक संख्या को छोड़ भी सकता है। कभी कभी इन स्तंभों की जोड़ अपने अभाज्य संख्या भी हो सकती है, अभाज्य संख्या के क्रम में बढ़ती हुई हो। 7 हो गई, फिर 7 के बाद 11 हो गई, तो यहाँ कितने आएंगे वो दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। दिमाग सब ओर से आपको लगाना है। अब लिखो 4 8 6, 4 8 6, 3 4 14, 3 4 14 और 0 व 1, 0 व 1। इसके ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, -1, 0, -2 और 3, ऐसे ऑप्शन दे दिए मैंने। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर सेलेक्ट करना है। जोड़ बाकी गुणा भाग करके अपना दिमाग लगाओ। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब दिमाग आपको लगाना है। चंदन, ऐसे ही पजल आएगी आगामी है, पजल इन सर्कल। नेक्स्ट कल वाला टॉपिक है पजल इन सर्कल, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा उस वाले टॉपिक में। कल वाले टॉपिक में सर्कल दे देंगे, उसमें वही जोड़ बाकी गुणा भाग वर्ग संख्या घन संख्या यही करना है। और ये 5 टॉपिक होने के बाद आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। लगभग 8 से 10 दिन लगते हैं। अभी तक आपका अपना ये तीसरा चल रहा है पजल इन सर्कल, और आगे टॉपिक है अपना, हाँ सर्कल वाले हैं 2 टॉपिक सर्कल वाले। उसके बाद अपन मेन सीरीज पर आ जाएंगे। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो तो? इसकी जोड़ कितनी हुई? 7। इसकी कितनी हो रही है? 13। तो 7 और 13 का कुछ संबंध है? अभाज्य संख्या, अभी बताया था अभाज्य संख्या। तो 7 के बाद डायरेक्ट 13 आ रही है, बीच में एक छूट रही है, कोई छूट तो नहीं रही है? छूट रही है, कौन सी छूट रही है? 11 को छोड़ दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 13 के बाद आने वाली एक संख्या छूट जाएगी। कौन सी संख्या छूट जाएगी? 17 छूट जाएगी। और यहाँ पर अपन 19 जोड़ आनी चाहिए। तो 6 और 20 में ऐसा क्या करें? तो नीचे 19 आ जाएंगे। 6 और 14 कितने हुए? 20। 20 में अगर -2 के 18 हो गए, -1 के 19 हो गए, और +3 के 23 हो गए। तो कौन सा सही होगा? -1। तो यहाँ अपने -1 वाला उत्तर सही होगा। और इसका नियम लिख देना, जब स्तंभों की जोड़
अभाज्य संख्या में हो, अभाज्य संख्या में हो। यहाँ पर हो सकता है क्रम से हो और एक संख्या बीच में छोड़ दी गई हो, या और अलग टाइप के ही सवाल पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नियमित प्रैक्टिस। यहाँ के जाने के बाद ऐसे पजल वाले सवाल देखो और उनके पीछे लग जाओ। पहले अपन ने श्रृंखला वाले पढ़े, सादृश्य वाले पढ़े, वो कोई वस्तु से संबंध करके भी पूछ सकता है। जैसे लोटी दे दी और इधर पानी दे दिया, इधर लोटी दे दी और लोटा व पानी दे दिया, तो इधर इसके अकॉर्डिंग और पूछ लेगा। इधर दे दिया पानी, इधर दे दिया पानी, इधर दे दिया एक में तालाब दे दिया, या फिर एक में दे दिया घर दे दिया, एक में दे दिया बंदर दे दिया, तो कौन सा उत्तर सही होगा, तालाब। तो ये भी सादृश्य वाले ही सवाल है जो अपन ने कल पढ़े थे ना, संख्या वाले पढ़े थे। तो कोई आकृति भी दे दी, इसके जैसी आकृति कौन सी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो कल अपन ने पढ़े थे सादृश्य वाले, ये सादृश्यता वाले यानी समानता वाले, वो कोई जरूरी नहीं है कि संख्या में ही आई हो। ठीक है, तो इस तरह दूसरे टाइप के भी सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी है। अब अपना अगला सवाल है 4, 8, 10, 3, 10, 12, 5, 12, 5, 12। अब यहाँ पर कोशिश कीजिए क्या आएगा। अभी लगभग जोड़ वाला ही कर रहे हैं अपन, गुणा भाग में नहीं गए। हाँ, ऑप्शन 24, 34, 35 और 31, ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। चौंतीस कैसे निकाले, कैसे निकाले बोल। हाँ, प्लस यहाँ कितने हो रहे हैं 12, यहाँ कितने हो रहे हैं 30, तो यहाँ कितने किए, यहाँ कितने होने चाहिए आगे, कैसे निकाले। 12 प्लस किए तो 42, यही भाई 12 18 हो गए प्लस, तो इसमें 18 प्लस किए। कैसे क्या किया, अब आप अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा ध्यान करोगे, तो एक श्रृंखला n स्क्वायर प्लस n की बनती है। n स्क्वायर प्लस n, इसमें क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5। 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितने हुए, 4 प्लस 2 6 नहीं हुए। 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितने हुए, 12 हो गए। 4 का स्क्वायर प्लस 4 16 प्लस 4 कितने हो गए, 20 हो गए। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितने हो गए। तो एक ये श्रृंखला चलती है। यहाँ पर समझ जाओ, मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 1 और लिख दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और लिख दिया, तो कितने हुए, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो एक श्रृंखला ये भी चलती है, 2 4 12 20 30। तो क्या ये श्रृंखला इसमें से जम रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ, जम रही है कि नहीं जम रही है। भाई ये 12 भी आ रहे हैं और 12 के बाद 30 भी आ रहे हैं, तो इसके बाद अपने को बीच में एक छोड़ दिया है, तो यहाँ पर अपन 6 वाला छोड़ देंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 6 को अपन छोड़ देंगे, तो अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 7। 7 का स्क्वायर प्लस 7 के कितने आए, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 49 में 7 जोड़ देंगे 56 हो गए। अब यहाँ पर 56 आने के लिए अगर कितने जोड़ने पड़े और वो इन ऑप्शन में आ गए, तो अपना वो ऑप्शन सही होगा।
34, क्योंकि 10 और 12 में 34 जोड़ देते हैं, कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 56। थोड़ा अलग टाइप का है। तो यहाँ पर जो स्तंभों की जोड़ का क्रम है वो क्या है? n² प्लस 1 चल रहा है। यहाँ लिख देना नीचे, यहाँ स्तंभों की जोड़, यहाँ स्तंभों की जोड़ n² प्लस n में चल रही है, चल रही है। समझ में आया? जो अभी देखा वो समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है? आना चाहिए। और जितने सवाल करेंगे उतनी अपनी कैलकुलेशन तगड़ी होगी। और इस टाइप के जो कैलकुलेशन वाले सवाल है वो प्रैक्टिस करके ही आपसे सही हो पाएंगे। इसलिए संख्या वाले हैं या फिर सादृश्यता वाले हैं, अभी तक जो पढ़े उनकी प्रैक्टिस करनी आपको घर पर, बाकी आपके ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अब अपना अगला सवाल है, बहुत इजी सवाल है। 4, 12, 8, 3, 10, 7, 3, 10, 7 और यहाँ पर 5 और 12 दे दिए। 5 व 12, दिमाग लगाओ, इतना हार्ड नहीं आएगा जैसा मैंने पहले बताया। इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8, 7। इतने जल्दी आ गए? कैलकुलेशन फास्ट हो गई तुम्हारी तो। कह रहे पीछे दुर्गा कितने आएंगे? दुर्गा बता, 7 आए। तो कैसे आए? दुर्गा ने बोला ही नहीं 7 आए, बात हो गई खत्म। हाँ, पिंकी कितने आए? 7। देखो फटाफट निकाल दिए। अब देखो थोड़ा गड़बड़ घोटाला कहाँ लगता है? देखो इसमें देखो 4, 12, 8, इसमें कहीं संबंध दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इन दोनों को जोड़ते हैं तो 12 आते हैं और 12 में से ये माइनस किए तो 8 आ गए। तो यहाँ पर भी वैसे जम रहा है कि नहीं जम रहा? 12 में 10 में से 3 माइनस किए 7 आ गए और इन दोनों को जोड़े 10 आ गए। 12 में से 4 माइनस किए था, पीछे वाली संख्या आ गई। तो इसी प्रकार 12 में से 7 माइनस कर दो, 12 में से 7 माइनस कर दो। तो यहाँ मैं अपन लिख सकते हैं 12 - 4 बराबर 8 आ गया इस वाले में। अब 10 - 3 बराबर 7 आ गया ये वाला। अब इसी प्रकार 12 - 5 करते हैं तो 12 - 5 करने से कितने हो जाएंगे? 7। तो अपने को यहाँ पर 7 भरना पड़ेगा। ऐसे ही आप लिख देना ताकि कैलकुलेशन कैसे हुई है ये भी आपको याद रहेगा। अब अगला सवाल है 4, 3, 2 और 2, 1, 12, 2, 1, 12, 4, 6, 4, 6, 4 और इसके ऑप्शन भी लिख लेता हूँ 0, 1, 2, 3। 4 ऑप्शन लिख दिए मैंने यहाँ पर। दिमाग लगाओ जल्दी से। पजल है, वर्ग पहली आती है वैसे ही है। पहले तो अखबार में वर्ग पहली आती थी और सॉल्व करते थे, उसमें दिमाग लगाना पड़ता था। पिंकी 14 ऑप्शन में ये 0, 1, 2, 3, 4 ही है। 14, हाँ ठीक है, 14 आया ही नहीं। ऑप्शन में 14 आता तो आप रामायण से ही हो जाती। 14 है ही नहीं।
सोचो थोड़ा। अब यहाँ पर जोड़ बाकी से नहीं हो रहा है, गुणा करो, खड़े में गुणा करो, आड़े में गुणा करो, कुछ तो जुगाड़ बैठेगा। कभी कभी भाग वाले भी आएंगे। ये माइनस वाला दे दिया, सवाल जोड़ बाकी भाग में ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। इन तीनों का आपस में गुणा करो, देखो 4 × 3 के कितने हुए? 12 × 2 कितने किए? 3 × 2 और कितने आ गए? 24 आ गए। अब इन तीनों का गुणा करो, 2 × 1 × 12 कितने आए? 24 आ गए। कितने आ गए? 24 जम रहे। अब यहाँ 24 लाते हैं तो यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा? यहाँ 6 का गुणा 4 से किया, कितने आए? अब 24 का गुणा कितने से करें? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी महान, महान, बहुत महान। हाँ देखो ऐसे उलझाएगा। 24 का 0 से किया, 24 का 0 से किया, 0 आ गया और 0 के ऑप्शन में भी है। किसी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, 0 से गुणा करते हैं 0 ही होता है। अब 24 का 0 से गुणा कर दिया 0 ही आता है। 5 मिनट। अब यहाँ पर समझ में आ गया। अब 24 का 1 से गुणा करना पड़ेगा, कितने से? 1 से। तो यहाँ क्या ऑप्शन में 1 है, तो पहले 0 भी था और आप में से 0 भी करके आ जाए। तेरे 2 आंसर आया था, कैसे आया था? 24। हाँ, अगर यहाँ पर 24 के बाद 48 आए, डबल भी होते हुए आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 1, ठीक है। चलो एक सवाल और देता हूँ। धीरे धीरे बहुत मस्त सवाल आएंगे, लेकिन बेस अपना इजनी से ही बनता है। आगे पजल वाले आएंगे, वो भी तगड़े सवाल आएंगे। पजल मेन बेस, अगर ये चीज़ कंप्लीट है आप दूसरे सवाल भी करोगे। बस बेस होता है ना, बेस आधार, तो श्रृंखलाओं से ही बनता है। वर्ग संख्या याद होनी चाहिए, घन संख्या याद होनी चाहिए, सम संख्या याद होनी चाहिए, विषम संख्या याद होनी चाहिए, प्राकृत और अप्राकृत संख्या ये भी होती है, अभाज्य संख्या होती है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए, तब जाकर ये सवाल होते हैं। और बहुत सारे दूसरे सवाल होते हैं। 7, 2, 5, 3। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कॉर्नर वाला खाली देगा, चलो यहाँ बीच में खाली दे दिया, चलो बीच वाला खाली देते हैं। यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 0 दे दिया, और यहाँ पर 3 दे दिया, और यहाँ पर भी 3 दे दिया। निकालो उत्तर, कौन को जुगाड़ जमाओ। हाँ हाँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। 2, 3, 4, 5। एक कैसे निकाला तुमने? अच्छा, 3 महीने से करेंगे तो आएगा। फिर यहाँ तो वो नियम यहाँ पर भी लगना चाहिए। जो यहाँ नियम लगा रहे हो, 7 में से 2 चले गए 5 और 3 में से 1 चला गया 2, तो यहाँ पर भी तो वो नियम लगना चाहिए। हाँ वो तो है ही नहीं। हाँ ये 2 और कोई बोल रहा है 2, कुछ नहीं बोला है, हमने बोलना ही नहीं। हाँ बोले नहीं। 900 दुख कटे, वो वर्ड कौन सी कटी है? नटेन 100 दुख कटे। हाँ चलो जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ करो ना, स्तंभों की जोड़ करो या गुणा करो, कहीं कहीं से तोड़ मिलेगा आपको। हाँ जमा जमा जमा। हाँ हाँ किसने लगा? हाँ काजल ने पहली बार लगाया, पहली बार काजल ने दिमाग लगाया। अब काजल ने क्या किया? ये जोड़ 10 कर दी और ये जोड़ 10 हो रही है, 10 हो रही है, बीच वाला भी 10 कर दो अपने।
2 5 हो रहे, तो यहाँ पर 5 और जोड़ देते। तो वेरी गुड, वेल डन, 5 ही हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर स्तंभों की जोड़ समान है, स्तंभों की जोड़ समान है। अब यहाँ पर अपना अंतिम सवाल है 10, 5, 2, 36, 2, खालिस्तान इस बार यहाँ रख देते हैं अपन, ठीक है। फिर 2, 1, 2, लगाओ दिमाग। ऑप्शन देने पड़ेंगे, चलो ठीक है। 16, 18, 19, 20, 18, देखो 18 कैसे निकाल दिया 18? 5 इंटू 2 करो 10 आते हैं। अच्छा 5 इंटू 2 करो 10 आते हैं, और 2 इंटू 1 करो तो 2 आते हैं, 4 आते हैं, 2 आते हैं। तो हाँ यार ये चीज़ जम रहा है, तो यहाँ 18 आ गए। तो यहाँ पर क्या किया है कि ऐसे भी कर सकते हैं, आप उल्टा चल रहे हो, इसमें इसका भाग दिया तो 2 आए कि नहीं आए। अब 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 आते हैं। तो क्या 1 का 2 में भाग देंगे 2 ही आते हैं, किसी संख्या में 1 का भाग देते तो वही संख्या आती है। तो यहाँ 1 का 2 में भाग दे रहे 2 आ रहे, ये भी सही है और ये भी जम गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 36 में किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो अपना यहाँ कितना हो जाएंगे 18। तो ये आप कुछ कुछ सीखे कि नहीं सीखे, ऐसे आपके सामने पजल आएगी और सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अपना अगला टॉपिक रहेगा पजल इन सर्कल, उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं, उनको करेंगे और इससे जुड़े हुए सवाल आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से।